जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवार का एक ऐसा महा उपाय आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरे जीवन का आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। दोस्तों, अगर आप पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए मात्र 11 सोमवार में ही आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, जो भी दोष है, वो अवश्य ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी पाठ पूजा को करते हैं, उपाय को करते हैं, तो पूर्ण विश्वास से करा करें, तभी उसका आपको फायदा होता है, तभी उसमें आपको सफलता मिलती है। जहां पर आपके मन में शंका आ जाती है तो वो उपाय निष्फल हो जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करना है और सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है। आप यकीन मानिए दोस्तों, आज तक जो भी मैंने भोले बाबा से मांगा है उन्होंने अवश्य ही वो पूर्ण किया है। अगर आप भी पूर्ण विश्वास से ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, चाहे आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, पुत्र के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, शादी के लिए कर रहे हैं या किसी विशेष मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आप पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए कुछ नियम मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको आप जरूर करें। और अगर आप इसी विश्वास से और इसी तरह से इस पूजा को कर लेते हैं तो मात्र 11 सोमवार में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी देखिए इच्छा 11 सोमवार में अगर पूरी नहीं भी हो पा रही है तो आप धैर्य अवश्य रखें और तब तक भोले बाबा के मंदिर में जाते रहें जब तक कि आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। उस महा उपाय को जानने से पहले दोस्तों, आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं नियम बता रही हूँ कि इस दिन देखिए सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर ही पूजा करना है। आपके घर में चाहे शिवलिंग है तब भी आपको मंदिर में ही जाकर इस उपाय को करना है, क्योंकि दोस्तों जो घर का शिवलिंग होता है और जो मंदिर का शिवलिंग होता है उसमें बहुत अधिक प्रभाव आपको दिखाई देता है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा शिवलिंग है जो पीपल के पेड़ के नीचे है तो आप वहां पर इस उपाय को करें तो आपको और शीघ्र लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपको नियम ये रखना है कि जिस समय पर आप पूजा करने जा रहे हैं, देखिए सोमवार के दिन आप किसी भी समय पर शिव मंदिर जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप उसी समय पर जाएं, चाहे सुबह 8 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, किसी भी समय पर जा रहे हैं तो कोशिश करें आपको उसी समय पर जाना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश आप उसी समय पर करेंगे। दोस्तों, इस दिन आपको काले या नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, आपको घर से देखिए क्या क्या सामग्री ले जानी है। आपको सबसे पहले देखिए जलाभिषेक करना होता है शिवलिंग का, तो आप पंचामृत से भी कर सकते हैं, कच्चे दूध से भी कर सकते हैं या सिर्फ शुद्ध जल से, उसमें थोड़ा सा अगर गंगा जल है तो गंगा जल अवश्य डालें। तो दोस्तों, आपको जो भी अभिषेक के लिए जो भी पंचामृत ले जाना है वो आपको अपने घर से ही ले जाना है। चाहे आप अपने घर से चाहे जल लेकर जाएं तो आपको देखिए जल भी घर से ही लेके जाना है, क्योंकि जब हम घर का जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारे घर की जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी दोष के कारण, चाहे आपके घर में ग्रह कलेश बना रहता है या पितर दोष है या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर रही है, वास्तु दोष है, किसी भी तरह का अगर दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं और इनका चमत्कार मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। तो दोस्तों, अगर आप विश्वास करके इस उपाय को करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आप चाहे पंचामृत ले जाएं चाहे शुद्ध जल ले जाएं, अपने घर से ही आपको एक लोटा में लेकर जाना है और भगवान शंकर की प्रिय वस्तु जैसे सफ़ेद चंदन हो गया, फूल, भांग, धतूरा, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है वो अवश्य लेके जाएं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए शिवलिंग पर जो हम चढ़ाते हैं उसका 108 का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु है जो आप
108 की संख्या में अगर शिवलिंग पर चढ़ा सकें तो अवश्य ही लेके जाएं। चाहे आपके पास धतूरे का फूल हो, आंकड़े के फूल हो या कोई भी बेलपत्र हो। अगर ये भी नहीं है तो दोस्तों आप अक्षत, जो बिना टूटे फूटे चावल होते हैं, अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए और 108 की संख्या में आपको शिवलिंग मतलब मंदिर में ले जाना है और एक एक दाना आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो दोस्तों ये सामान लेकर जाएं। आप दीपक भी अवश्य लेके जाएं, चाहे घी का ले जाएं, चाहे तिल के तेल का दीपक ले जाएं, आप एक दीपक अवश्य ले जाएं। और भगवान शंकर की आरती करने के लिए आपको कपूर जरूर लेकर जाना है। कपूर से आरती करने से आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। तो ये सभी सामग्री लेकर आप शिव मंदिर में जाएं और वहां पर सबसे पहले, चाहे आप पंचामृत ले गए हैं, चाहे आप शुद्ध जल से भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप शिव परिवार पर डालें और पतली सी धार करते हुए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए आप जल अर्पित करें। और उसके बाद दोस्तों आप सफ़ेद चंदन से भगवान शंकर का श्रृंगार करें, उनको तिलक करें, शिव परिवार का तिलक करें और जो भी आप मतलब पूजन सामग्री लेके गए हैं वो अवश्य चढ़ाएं। और साथ ही देखिए आपको 108 की संख्या में जो भी वस्तु आप लेके गए हैं, चाहे धतूरे के फूल हो, आंकड़े के फूल हो, बेलपत्र हो या फिर आप अक्षत लेके गए हैं, तो आप एक वस्तु मतलब एक फूल है, चाहे आपने अक्षत लिया है, उसको उठाएं और ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों देखिए जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी उनको अभी तक कोई भी संतान नहीं है, तो वो 108 शिवलिंग के बीज भी ले जा सकती हैं। 108 की संख्या में आपको शिवलिंग के बीज आपको शिवलिंग पर ही अर्पित करने हैं। दोस्तों ये चीज करना है। और आपको जो देखिए शिवलिंग से एक वस्तु जो लेकर आनी है, उसके लिए आपको देखिए एक पात्र लेना है, कोई भी आप बर्तन ले ले जो जलधारी होती है। जब शिवलिंग पर हम जो जल अर्पित करते हैं तो जो जलधारी से जो जल आता है, तो वहां से आपको 1 या 2 चम्मच या 2-3 चम्मच आपको जल एकत्र करना है, यानी किसी भी पात्र में लेकर आना है, चाहे आप उसी भी लोटे में लेकर आ जाएं। लेकिन दोस्तों जो जल आप घर से लेके गए हैं उसको आपको पूरा चढ़ा देना है, यानी उसमें से आपको नहीं बचाना है। आपको जो शिवलिंग की जो धार होती है वहां से आपको थोड़ा सा जल अपने घर लेकर आना है। और साथ ही अगर आपने शिवलिंग के बीज चढ़ाए हैं तो आप शिवलिंग के बीज उठा कर ले आए और दूसरे दिन से आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच मतलब आप उनको ग्रहण कर लें, चाहे तो बछड़े वाले दूध के साथ ले लें या फिर गंगा जल से ले लें, या फिर आप जो शिवलिंग की जो धार से जो जल बहता है वो आप ज़्यादा मात्रा में ले आएं और उसी से आप वो शिवलिंग के बीज ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शंकर पर विश्वास करके ये उपाय करें तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, वहां दीपक अवश्य जलाएं और कपूर जलाकर भगवान शंकर की आरती अवश्य करें। दोस्तों कुछ देर आप मंदिर में अवश्य बैठें या शिवलिंग के पास या शिवालय के पास अवश्य बैठें और जो भी अपनी परेशानी है, मनोकामना है, वो अवश्य भगवान शंकर से प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें, मन ही मन में उनका ध्यान करके अपनी प्रार्थना अवश्य बोलें। साथ ही देखिए नंदी के बाएं कान में अपनी जो भी आपका जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, जो भी इच्छा है वो अवश्य बोलनी चाहिए। दोस्तों इस तरह से आपको भगवान शंकर का पूजन करना है, इसी नियम से आपको उनकी पूजा करनी है। मात्र 11 सोमवार में ही आपकी जितनी भी परेशानी है वो दूर अवश्य होगी और आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो भगवान शंकर का पूजन करने से पूरी ना हो, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। भगवान शंकर केवल भाव को देखते हैं, आपकी पूजन सामग्री को नहीं देखते। दोस्तों अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरे विश्वास से उपाय अवश्य करें। दोस्तों आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी वस्तु पहले दिन चढ़ा रहे हैं, चाहे आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, धतूरे के फूल चढ़ाए हैं या आंकड़े के फूल चढ़ाए हैं या फिर आपने अक्षत चढ़ाए हैं, 108 की संख्या में ही आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करना है। साथ ही दोस्तों देखिए आपका प्रश्न होगा कि अगर पीरियड्स में मतलब महिला कैसे करेगी। देखिए अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो उन दिनों को आप छोड़ दें और जब आप शुद्ध हो जाएं
फिर से आप उनको काउंट करके ये उपाय करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आप जो जलधारी से जो जल लेकर आए हैं, देखिए अपने पूरे घर में जितने भी आपके कमरे हैं, कोने कोने में अवश्य छिड़कें। आपका जो मुख्य दरवाजा है, जो मेन डोर है, वहाँ पर भी अवश्य छिड़कें। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर भी अवश्य ही छिड़कें। देखना आप पूरे परिवार के सदस्यों में प्रेम अवश्य बढ़ेगा। अगर आपके घर में कलेश होता है तो वो दूर होगा, पितर दोष है तो वो भी दूर होगा, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर में वो अवश्य ही दूर होगी, वास्तु दोष दूर होगा और निश्चित ही आपको लाभ दिखाई देगा। दोस्तों, खुद ब खुद आपको अपनी आंखों से चमत्कार दिखेगा। इस उपाय को केवल विश्वास से करें तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है मात्र 11 सोमवार में ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर 11 सोमवार में अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तब भी आप सोमवार जाना ना छोड़ें और इस उपाय को कंटिन्यू करते रहें तो यकीन मानिए आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।